Hi students, how are you? Fine, okay. Myself Rajul Pandey, your chemistry teacher from Urmila Educational Academy, Basti. Today we will discuss class 10, lecture number 3, chapter number 2, acids, bases and salts. Two lectures are already discussed by me in my YouTube channel Rajwant Chemistry Classes. If you are new in my channel, then subscribe it, share and comment also. So let's start chapter number 2 name. Chapter number 2 name is acids, bases and salts. Two lectures are already uploaded by me. When new in my channel, then firstly you watch lecture number 1 and then lecture number 2 and 3 also. इस चैप्टर में अभी तक हमने जो बात किया था, कौन सी बात की थी? हमने बताया था कि एसिड्स का रिएक्शन किससे, जब मेटल से किसी एसिड का रिएक्शन होता है तो क्या बनता है? साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। देखिए ये रिएक्शन हमने बताया था कि एसिड का जब रिएक्शन कराया जाता है किससे? मेटल से। तो मेटल से जब रिएक्शन होगा तो बनाएगा आपका भैया साल्ट प्लस हाइड्रोजन। ये आपका मेन मुद्दा है और इसको आप क्या कर लें, रट लीजिए कि मतलब यही आपके काम। कहीं भी एसिड है अगर वो मेटल से रिएक्शन करता है तो क्या बना सकता है? एक तो साल्ट बनाएगा और दूसरा क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं HCl ले रहे हैं प्लस या H2SO4 लीजिए, H2SO4। अब इसमें हम जिंक को डालते हैं, जिंक को बारीक पीस करके इसमें डालते हैं तो क्या बनेगा? जिंक। ये SO4 जिंक से जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा? जिंक सल्फेट बन जाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी। रिएक्शन अभी आप इस चीज को जान पाए हो या ना जान पाए हो, जब तक नहीं जान पा रहे हैं आपके टॉपिक में है, आगे हमारे द्वारा इसको डिस्कस किया जाएगा। तो ये हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस जब कोई गैस बनता है तो उस पर एरो का निशान जो होता है ऊपर की तरफ होता है, और जब कोई प्रेसिपिटेट पीपीटी मतलब जब तलहटी में कोई चीज जम जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? पीपीटी कहा जाता है। और पीपीटी जब बनता है तो एरो का जो डायरेक्शन होगा वो बिलो द प्लेन होगा और इसको अबव द प्लेन होता है, मतलब एरो का निशान ऊपर और नीचे। अब देखिए ये रिएक्शन हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। आगे का क्रियाकलाप अब हम यहाँ पर केमिस्ट्री सीखेंगे। केमिस्ट्री कैसे सीखा जाएगा? जैसे हम इसका टेस्टिंग करेंगे कि ये कौन सी गैस है, कौन सी गैस है, क्या ये हाइड्रोजन गैस है या नहीं। सबसे पहले हम इसका टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग करने के लिए तो इसका हेडिंग कर लीजिए। हेडिंग हम कर दे रहे हैं, हेडिंग करेंगे टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस। टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस मतलब लैब में यही चीज होगा, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग हम कैसे करें? तो हम आपको एक फिगर बनवा रहे हैं, यही फिगर हर जगह काम आ जाएगा। एक हम ले रहे हैं टेस्ट ट्यूब, एक स्टैंड ले रहे हैं, पहले एक स्टैंड ले रहे हैं। ये स्टैंड फिक्स होता है। स्टैंड लेकर के स्टैंड में इस तरह से पेच लगे होते हैं और यहां पर एक हम ले रहे हैं, एक ले रहे हैं, मान लीजिए टेस्ट ट्यूब ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? टेस्ट ट्यूब ले रहे हैं, थोड़ा मोटा बना रहे हैं।
या कोई फ्लास्क ले सकते हैं। इसको हम फिक्स कर दिए स्टैंड पे। स्टैंड पर जब इस टेस्ट ट्यूब को फिक्स किए, ध्यान दीजिए, अब इसको और थोड़ा सा एक पाइप के द्वारा इसको जोड़ा गया। ये पाइप लगा दिए इसमें, क्या लगा दिए? पाइप। ये आपका पाइप है। इसको कार्क के द्वारा टाइट कर दिए, एकदम से कार्क लगा दिए। इसमें से कुछ जो बने वो पाइप के थ्रू बाहर जाए, ना कि अपने आप बाहर निकलता है। अब हम ये काम क्या कर रहे हैं, देखिए ये अब यहां पर हम एक कंटेनर ले रहे हैं। थोड़ा फीडर हमसे बहुत अच्छा नहीं बनता है, इसके लिए सॉरी, लेकिन फीडर का कोई रूपरेखा नहीं है, आप अपने ढंग से भी बना सकते हैं। इसमें लिए हम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH का हमने एक्वस सॉल्यूशन ले लिया। ध्यान दीजिए, ये सब आपका यंत्र बनके तैयार हो गया। अब हमको क्या लाना है, एक बर्नर लाना है। मान लीजिए बर्नर ये है आपका, बर्नर जल रहा। अब देखिए, अब इसमें केमिकल, सबसे पहले हम लिए यहां तक H2SO4 ले लिए। क्या ये है? डाइल्यूट H2SO। और इसके अंदर ही हम डाल दिए जिंक डस्ट। क्या डाल दिए? जिंक डस्ट। जब इसको हीट हल्का सा करेंगे तो ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। रिएक्शन जब ये स्टार्ट होगा, जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो यहाँ से क्या बनती है? हाइड्रोजन गैस बनती है। जैसे H2SO4 प्लस Zn क्या बनाता था? ZnSO4 प्लस H2। अब हमको ये पता करना है कि ये हाइड्रोजन गैस है कि नहीं। तो आपने पहले पढ़ा होगा, प्रीवियस ईयर, किसी भी ईयर में आपने पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन जो गैस होती है वो हाइड्रोजन गैस बहुत तेजी से चलती है, बहुत तेजी से। अब आप जान लीजिए कि ये हाइड्रोजन गैस जो है ये आपके फ्यूल का रिसोर्स कहा जाता है। आने वाले दिन में जब LPG गैस समाप्त हो जाएगी तो हाइड्रोजन गैस को सिलेंडर में भर करके, मतलब ये रसोई में इसको यूज किया जाएगा। तो मेरे कहने का अर्थ क्या है कि मतलब हाइड्रोजन गैस स्वयं क्या होती है? इनफ्लेमेबल होती है, मतलब ये क्या होती है? ज्वलनशील होती है। तो ज्वलनशील होने की वजह से अब इसका हम टेस्ट कैसे करेंगे? जब ये हाइड्रोजन गैस बनती है तो हाइड्रोजन गैस ऐसे बुलबुले के रूप में बाहर निकलती है। अगर इस बुलबुले के ऊपर माचिस की जो तीली होती है, तीली लाया जाए तो ये पॉप साउंड, एक प्रकार का साउंड हमको प्राप्त होता है। मतलब यहाँ पर कैंडल लाया जाए या माचिस लाया जाए तो क्या होता है? एक पॉप साउंड जनरेट होता है। और ये ऐसे, मतलब पॉप साउंड मतलब ब्लास्ट टाइप का होता है। ये बुलबुला क्या होता है? ब्लास्ट होता है और इससे पॉप साउंड निकलता है। तो इससे प्रूफ होता है कि ये जो गैस है वो कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है। तो हाइड्रोजन गैस को हमने टेस्ट कर लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है?
अब नेक्स्ट टॉपिक का नाम टेस्टिंग हो चुका। अगला देखिए, रिएक्शन ऑफ, आप अगला हेडिंग करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट ऑब्लिक बाइकार्बोनेट। रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट ऑब्लिक, मेटल कार्बोनेट हो या मेटल बाई कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये दोनों में से कोई भी हो। रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट ऑब्लिक मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विथ कर दिए। सबसे पहले हम एसिड के बारे में पढ़ेंगे, विथ एसिड। अब ये रिएक्शन, ये हेडिंग कर दिए एसिड, मतलब रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन किससे किया गया है? एसिड से किया गया है। और पहले किससे किया गया है? एसिड से। फिर क्या किससे कराएंगे? बेस से कराएंगे। तो एसिड से जब रिएक्शन कराएंगे तो आप देखिए, मेटल कार्बोनेट ऑब्लिक मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट reacts with acid form salt, carbon dioxide and वाटर। मतलब कहने का अर्थ क्या है? मेटल कार्बोनेट ऑब्लिक कर दीजिए बाइकार्बोनेट, या इसी को कहा जाता है हाइड्रोजन कार्बोनेट। मतलब कहने का अर्थ है कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट reacts with acid, अब की बार एसिड ले लिए बाय द वे, HCl gives, या पहले इसे लिख लीजिए, एसिड gives salt प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब कोई भी मेटल कार्बोनेट है, बाय द वे सोडियम कार्बोनेट, क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। इसका रिएक्शन किससे कराएंगे? HCl से कराएंगे। एसिड है HCl, ये क्या बनेगा? ये यहां से Cl और यहां से Na एक साथ जुड़ जाएगा, NaCl बनाएगा। क्या बनाएगा? NaCl। अब देखिए 2 सोडियम है तो यहाँ पर क्लोरीन भी कितना होना चाहिए? 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा? 2NaCl। 10th में आएंगे तो रिएक्शन बैलेंस करना भी आपको सिखाया जाएगा। प्लस अब देखिए ये Cl खत्म हो चुका और Na भी खत्म हो चुका, 2 है, लिख दिए। बचा क्या? यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, 1 कार्बन है, 3 ऑक्सीजन है। तो 2 हाइड्रोजन है, कार्बन कितना है? 1 है, तो 1 कार्बन CO2 बन गया। 1 ऑक्सीजन यहाँ पे बचा, 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया तो क्या बनाया? H2O। क्लियर? अब देखिए मेटल बाइकार्बोनेट ले लीजिए या हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो NaHCO3, इसी को कहा जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। प्लस HCl, यही है खाने का सोडा।
HCl। तो गिव्स क्या होगा, यहाँ से Cl, यहाँ एक ही सोडियम है तो एक Cl चाहिए, तो एक से काम चल जाएगा। तो क्या बनाएगा, NaCl प्लस एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन है, यहाँ से एक ऑक्सीजन हो गया। तो क्या बनाएगा, या पहले कार्बन, एक कार्बन दो ऑक्सीजन प्लस दो हाइड्रोजन हो गया, एक ऑक्सीजन यहाँ पे बच रहा है, तो क्या बन जाएगा, H2O। तो ये चीज क्लियर हुआ। तो क्या क्लियर हुआ कि यहाँ पे कौन सी गैस निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस गैस का टेस्ट हम कैसे करेंगे, इस चीज के बारे में आपको बताएंगे आगे। तो देखिए, पहले इसको उतार लीजिए। हाँ, तो देखिए अगला हेडिंग जो है, टेस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। टेस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 गैस। देखिए कैसे इसका टेस्ट किया जाएगा। CO2 कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग थ्रू इट लाइम वाटर। लाइम वाटर मतलब चूने का पानी। देखिए चूने का पानी जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, इसको चूना कहा जाता है, प्लस H2O को साथ जब मिलाया जाता है तो देखिए क्या बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस, यही आपका है लाइम वाटर। जब इसको लाइम वाटर से पास किया जाता है तो लाइम वाटर का जो कलर होता है वो कैसा हो जाता है, मिल्की व्हाइट। CO2 can be tested by passing through it lime water, then it change into मिल्की व्हाइट। मतलब जब चूने का पानी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वही तरह से यंत्र आपको बनाना है, उसी तरह से सब कुछ करना है, और जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, CO2 गैस। इस CO2 गैस को हम पास कर रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इसी को लाइम वाटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लाइम वाटर। जब लाइम वाटर में ये पास करते हैं तो लाइम वाटर का जो कलर होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मिल्की व्हाइट में। कैसे होगा, देखिए Ca है यहाँ पे और CO2 इसके साथ जुड़ा, तो क्या बनेगा, CaCO2। 2 नहीं होता है, 3 हो जाता है। तो एक ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गया, तो क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखिए 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन यहाँ पे बचा है, तो क्या बनाएगा, H2O। और ये कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, यही चूना जो लगाया जाता है दीवार पे, यही है कैल्शियम कार्बोनेट। जो ये कैल्शियम कार्बोनेट है वो इसका कलर कैसा होता है, मिल्की व्हाइट। और ये कैसे कलर का होता है, कलरलेस होता है। जो लाइम वाटर होता है वो कलरलेस होता है, जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड